सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये 2 मीटर फैब्रिक से कटिंग कली का मगजी वाला लहंगा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है और ये डबल फोल्ड है, यानी फोल्ड किया हुआ है। तो अब इसे इसके बंद वाले भाग को भी पहले मैं कट करूँगी। तो ये देखिए, इसके बंद वाले भाग को मैंने कट किया। अब इसके दोनों भाग अलग अलग हो गए हैं। अब इसको एक बार और फोल्ड करूँगी। ये देखिए, इस तरह से एक बार और फोल्ड किया मैंने, और फोल्ड करने के बाद फिर से इसके बंद वाले भाग को कट करूँगी। अभी ये 4 बार फोल्ड है, यानी 4 पार्ट बनेंगे इसके। तो फिर से मैंने कट कर दिया। अब इसके 4 पार्ट बन गए हैं टोटल। पर अभी ये चारों पार्ट एक लेवल में नहीं है, यानी 2 पार्ट उल्टे हैं और 2 पार्ट सीधे हैं। तो अब हमें इसको इस लेवल में बिछाना है कि इसके चारों जो भाग है वो एक समान हो। यानी कि अगर उल्टे हैं तो उल्टा भाग ऊपर है, तो चारों पार्ट का उल्टा भाग ऊपर रहेगा। तो इसी तरह से इसे रखना है, क्योंकि उल्टे सीधे रहेंगे तो हमारी कलियां उल्टी सीधी कट होगी। तो इसको चारों के 4 भाग को एक समान इस तरह से रखना है। और रखने के बाद अब हमें अपनी कमर का मेज़रमेंट लेना है। ये 4 भाग है तो हमारी 8 कलियां बनेगी। तो हमारी जो भी कमर है उसका 8वां भाग प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मेरी 32 कमर है, तो मैं यहाँ पे 32 का 8वां भाग 4 होता है और 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 5 इंच लूँगी यहाँ पे। और 5 इंच ही इसके सामने वाली तरफ लूँगी और दोनों ही तिरछे भागों को आपस में मिला लूँगी इस तरह से सीधी लाइन खींच के। फिर ये इस तरह से तिरछे तिरछे दोनों ही तिरछे साइड लेके इस तरह से मिला देना है सीधी लाइन से। तो ये देखिए, मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है और अब मैं इसी लाइन पे इसे कट कर दूंगी। जहाँ पे हमने तिरछी लाइन खींची उसी लाइन पे ही मैं इसे कट कर दूंगी। तो ये देखिए, कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। और कटिंग कंप्लीट होने के बाद इसे अलग कर देना है और इस तरह से उल्टा रखना है। अब हमारी कलियां ऐसे जुड़ेगी कि एक सीधा भाग और एक तिरछा भाग, यानी एक सीधा भाग और एक तिरछा भाग आपस में इस तरह से जुड़ेगा। तो इसी तरह से इसे जोड़ लेना है, सीधा और तिरछा भाग। उसके बाद हम नीचे की मगजी कट करेंगे। तो कुर्ती कांचली और लहंगे के लिए कम से कम 1 मीटर के आसपास फैब्रिक चाहिए मगजी के लिए। 1 मीटर से थोड़ा कम भी चलता है। तो फिर ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे उरेब में बिछा दिया है। और फिर लहंगे के लिए हमें 3 इंच की मगजी कट करनी है। यहाँ पे ये डबल फोल्ड कपड़ा है और एक साइड से बंद है, इसके लिए इसको सिंगल ही इस तरह से फोल्ड होने के बाद 3 इंच उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये फोल्ड होने के बाद 3 इंच है, जिसमें से 2 इंच हमारी मगजी आएगी और बाकी का मार्जिन सिलाई के लिए। तो मैंने 3-3 इंच पे निशान लगा के इसे भी कट कर दूंगी। तो ये देखिए, हमारी एक मगजी कट हो गई है। अब उस वाले पहले हमने जो मगजी कट की उसमें हमारा एक भाग बंद था। अब हमारे यहाँ पे जो भाग है वो खुला है। तो अब हमें इस मगजी को खोल के बिछाना है यहाँ पे इसके ऊपर ही, और इसे इसके ऊपर रख के हम दूसरी मगजी भी कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे खोल के बिछाया और ये वाला भाग हम 6 इंच कट कर रहे हैं।
तो ये हमारी मगजी कट हो गई है। अब हमारे 3 भाग मगजी के रेडी हुए और लहंगे के लिए 3 भाग इनफ होते हैं। तो बस बाकी की मगजी को हम जोड़े के लिए रखेंगे और इस मगजी को आपको जिस तरह से हम उरे पट्टियाँ जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसे जोड़ देना है। तो अब हम लहंगे की कलियों को जोड़ेंगे पहले। तो यहाँ पे मैं लहंगे की कलियों को जोड़ रही हूँ। जब भी हम लहंगे की कलियों कटिंग कली में कलियों को जोड़ते हैं तो एक भाग सीधा और एक भाग तिरछा लेते हैं। तो जोड़ने में भी हमारे एंड में एक भाग बढ़ जाता है और एक भाग कम रहता है। जो तिरछा भाग होता है उसका कोना बढ़ा हुआ ही रहता है, तो उसे आपको बाद में कट कर देना है। यहाँ पे मेरे लहंगे का जो पन्ना था वो कम था तो इतना बड़ा नहीं है। उसके बाद हम पहले कमर बेल्ट लगा लेंगे और फिर इसकी नीचे से इसे कट कर देंगे। तो कमर बेल्ट मैंने लगा दिया है। अब कमर बेल्ट लगाने के बाद मैं यहाँ से नीचे से इसको सीधा करूँगी। तो मेरे जो लहंगा है उसकी टोटल लेंथ है 37, जिसमें से 2 इंच हमारी मगजी आएगी। तो यहाँ पे मुझे 35 पे कट करना था, पर मैंने यहाँ पे 35.5 पे कट किया है क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद मगजी के कोने को देखिए इस तरह से जोड़ देना है। तिरछे जहाँ से मगजी पे गुणा लगाना स्टार्ट करते वहाँ से इस तरह से जोड़ देना है। और अब इस पे हमें गुणा लगा के इसको रेडी करना है। तो ये गुणा है, गुणे को इस तरह से कैसे रेडी करना है उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और गुणा भी आपको 1 उंगली जितना कट करना है। उसके बाद 2 इंच मगजी रेडी रखनी है। तो 2 इंच जितना छोड़ के हमें गुणा लगाना है। तो मेरी 3 उंगलियों की जो साइज़ है वो 2 इंच ही है। तो मैं अपने उंगलियों के मेज़रमेंट के हिसाब से इस पे गुणा लगा रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच ही रहेगी। तो गुणा लगाते टाइम आपको गुणे और मगजी को खींचना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से इसे लगाना है, नहीं तो हमारी मगजी में सल आ जाते हैं। तो हमारा गुणा लग के मगजी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे लहंगे पे अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से गुणे को दूसरी साइड करना है और फिर मगजी को लहंगे के ऊपर आधे इंच जितना मार्जिन लेते हुए रखना है। और जो धागा आपने गुणे के लिए लिया उसके बिल्कुल पास पास में आपको इसे चलाना है और फिनिशिंग के साथ गुणा लगाना है। गुणा लगाते टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गुणा हमारा बहुत प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, न ज़्यादा न ज़्यादा बड़ा और बहुत कम दिखे। और बचे हुए मार्जिन को इस तरह से फोल्ड कर देना है और फिर ऊपर सिलाई ले लेनी है। तो हम गुणा लगा लेंगे। ये देखिए बहुत बारीक गुणा ये दिखना चाहिए। तो अब हमारा ऊपर जो सिलाई लगती है वो लगा लेंगे गुणा कंप्लीट करने के बाद। और हमारा मगजी वाला लहंगा बन के बिल्कुल रेडी है। इसकी जो साइज़ है वो एकदम प्रॉपर साइज़ बन के रेडी हुई है और बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहता है तो मेक श्योर आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।